तो हेलो एवरीवन, हमने 5.1 कंप्लीट देख ली है। 5.1 में 4 क्वेश्चन थे, तो 4 क्वेश्चन हमने अच्छे से देख लिए हैं। और यदि उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उन पर डिस्कस कर लूँगा आपके साथ में। अभी प्रश्नावली है 5.2। 5.2 में 5.2 का ये पहला क्वेश्चन है। 5.2 का ये पहला क्वेश्चन है। तो यानी ये जो पहला क्वेश्चन आप करोगे तो यानी अच्छे से समझोगे ना पहले क्वेश्चन को, तो इसके जितने भी सवाल हैं वो इजीली समझ में आ जाएंगे आपके। तो पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। देखो, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, जब इसका बेसिक बताया था उस टाइम भी, इसमें 4 चीजें हैं, ए, डी, एन और ए एन। इसमें से क्या होगा, 3 चीजें आपको गिवन होगी और एक चीज आपको फाइंड आउट करनी है। मतलब इसमें देखो पहला ही पॉइंट है, तो इसमें ए दिया हुआ है आपको, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और ए एन आपको निकालना है। 2 नंबर पॉइंट में देखो ए आपको दिया हुआ है, डी नहीं दिया हुआ, डी निकालना है, एन दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है। ऐसे ही जो 3 नंबर पॉइंट है इसका, इसमें ए निकालना आपको, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। इसका मतलब 4 है, ए, डी, एन और ए एन, इसमें से 3 चीज आपको गिवन होगी और एक चीज आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसमें से 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट में से मैं आपको सारे नहीं बताऊंगा, सिर्फ 2 बताऊंगा, 2 या 3, और आपको जो इजी होगा वो आपको ये, जैसे 1 नंबर पॉइंट हम देखते हैं, तो इसमें यानी जो प्रथम पद है ए, वो कितना है, यानी 1 नंबर पॉइंट ए कितना है, 7 है। ये देखो ए का मान 7 है। डी का मान कितना है, डी है वो आपका है 3। ए का मतलब प्रथम पद 7 है और डी का मतलब सार्वंत्र वो 3 है। और एन कितना दिया हुआ है आपको, एन दिया हुआ है 8। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए एन, यानी क्वेश्चन मार्क एन आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है एपी का एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। एपी का एनवा पद, एनवा पद का मतलब होता है ए एन। इसका फॉर्मूला आपको बताया है, ए प्लस एन माइनस 1 और क्या होता है, डी। बस इसमें मान रख लो और आपका आंसर आ जाएगा। तो ए एन बराबर, देखो ए का मान कितना है, ए का मान है 7 प्लस एन माइनस 1, तो एन का मान कितना है 8, माइनस का क्या है 1 है, और डी का मान है आपका 3। तो ए एन बराबर क्या आ जाएगा, ये 7 के 7। अब देखो 8 में से 1 घटाओ, क्या बचेगा, 7 बचेगा। 7 को 3 से गुणा करो, कितना आएगा 21। तो ये प्लस का प्लस और 7 को 21, 21 और 7 कितने होते हैं 28। तो ये आपका हो गया पहला पॉइंट। इसमें से यदि दूसरा देखें तो दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा ए का मान -18 में। अब देखो सीधा फॉर्मूला पुटअप करूंगा, फॉर्मूले में मान पुटअप करूंगा, तो ध्यान से देख लेना। ए एन का क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और क्या होता है डी। तो यहाँ देखो दूसरे नंबर पॉइंट में ए एन का मान दिया हुआ आपको 0, तो एन की जगह रख लो आप 0 बराबर ए का मान दिया -18, तो यहाँ रखो -18, माइनस के 18 प्लस एन माइनस 1, तो यहाँ दूसरे में n का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो ये 10 माइनस का 1 डी। और तो डी आपको निकालना है, डी आपको निकालना है, ये नहीं दिया हुआ नहीं है। यहाँ देखो बराबर से इधर माइनस के 18 है, तो -18 को इक्वल से इधर लेके आएंगे तो ये किसके 18 हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे ना। माइनस वाली संख्या इधर आती प्लस की होगी। और बराबर में क्या बच गया, ये 10 है, 10 में से 1 माइनस करो, 9 को डी से गुणा करो, ये क्या आ जाएगा 9 डी। क्या आ जाएगा 9 डी। अब ये यहाँ देखो ये 9 और डी के बीच में किसी का साइन नहीं है, तो यहाँ मल्टीपल है, तो 9 गुणा में है, तो बराबर इधर किस में आएगा, भाग में आएगा। किस में आएगा, भाग में आएगा। तो यहाँ जब 18 में 9 का भाग लगो कितना आएगा 2, तो डी का मान कितना आ गया 2, सार्वंत्र कितना आ गया 2। अब इसी का यदि हम 3 नंबर पॉइंट देखें तो 3 नंबर पॉइंट में देखो क्या है, यानी ये फॉर्मूला लगेगा एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। अब 3 नंबर ये पॉइंट है, तो 3 नंबर पॉइंट में आपके पास ए का मान आपको निकालना है, बाकी आपको सब दिया हुआ होगा। तो एन का मान कितना है, ए एन का मान है -5, तो ए एन की जगह रखोगे -5 और बराबर ए का मान आपको निकालना है, तो ए का ए प्लस का प्लस एन का मान है, एन का मान देखो कितना है 18, तो यानी 18 माइनस 1 और डी कितना है, डी है -3, डी कितना है -3। अब यहाँ देखो -5 के -5 बराबर का बराबर ए का ए। अब ध्यान से देखना, ये प्लस का प्लस, 18 में से 1 माइनस करो 17 को -3 से गुणा करो, ये क्या आएगा 17 से 51, ये माइनस है तो माइनस आएगा ना साथ में, माइनस के कितने आ गए 51। ये तो -5 बराबर ए प्लस माइनस को गुणा करेंगे क्या आएगा माइनस, और ये क्या है 51 माइनस के इसको इधर लेके आओ, तो माइनस के 5 और प्लस के 51 हो जाएंगे ना, -51 इधर आते ही, और इक्वल में क्या बचेगा ए। 51 में से 5 माइनस करना है, तो 51 में से 5 माइनस करेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 51 में से 5 घटा दो 46 बच गया, ये 46, तो यानी प्रथम पद आ जाएगा इसमें 46, ए निकालना था। ओके, अब इसका जो 4 नंबर पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो आपको बताया हुआ एक ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ये फॉर्मूला है एन वापस ज्ञात करने का, आपको पता होना चाहिए।
तो यहाँ जो मान दिया हुआ है ए का मान देखो -18.9 है, तो ए की जगह क्या रखना है -18.9। और ए एन देख लो, ए एन का मान दिया हुआ है कि 4 नंबर में, ये 3.6 देखो, ए एन का मान है 3.6, तो यहाँ रखो 3.6। ए का मान रखनी है प्लस एन, एन ही है क्या इसमें, एन नहीं है, एन अपने को निकालना है, तो n-1। और डी है 2 पॉइंट, देखो ये 4 नंबर पॉइंट है, और डी 2.5, तो ये 2.5। अब इसको हल कर लो। 3.6 -18.9 को इधर लेके आओ तो ये प्लस के हो जाएंगे ना 18.9, और बराबर में क्या बच जाएगा n-1 और 2.5। देखो ये माइनस के थे 18.9, ये इक्वल का सीन है, तो इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा ना, माइनस वाली संख्या प्लस की हो जाएगी। अब इनको जोड़ना है तो ये देखो कितना हो जाएगा, 9 6 15.18 3 21 2 22, यानी 22.5। वैसे तो देखो इसको करना कैसे होता, पॉइंट वाला कैसे होता है आपको बताया हुआ है। 18.9 में 3.6 को जोड़ना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट को जमाना है, पॉइंट की इधर 3 है तो ये 3, और पॉइंट के उधर 6 तो 6, 9 और 6 कितने होते हैं 15, 1 और ये पॉइंट 8 3 11 और 1 12 और 1 और 1 2 22.5, और बराबर में क्या बचेगा n-1 है। अब ये देखो 2.5 इधर है, गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या इधर भाग में आएगी ना, तो मैं इसको भाग लगा देता हूँ। अब 22.5 में 2.5 का डिवाइड करना है। देखो डिवाइड में क्या है कि पॉइंट के बाद में इधर 1 अंक है, तो पॉइंट के बाद में इधर भी कितना है अंक है, 1 अंक है। तो अब देखो सीधा ऊपर देखो 225 रह गया, नीचे कितना है 25, तो 22.5 को वैसे 2.5 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद में 1 अंक, पॉइंट के बाद में 1 अंक, तो वो भी सेम अंक है, तो आप सीधा 225 को 25 से डिवाइड कर लो, 25 नमा 225, यानी खाली कितना आ गया 9, और बराबर में क्या n-1, माइनस का 1 है, इधर किसका हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर क्या आ जाएगा 9 + 1 हो जाएगा ना, ये माइनस का 1 इधर आते प्लस का 1, तो n बराबर क्या बचेगा 9 रह के 10, तो यहाँ आ गया 10। अब इसका देखो लास्ट पॉइंट है ये 5 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट में an निकालना है, तो यानी पहला क्वेश्चन था ना an निकाला था, वैसे ही ये है, यहाँ an निकालना नहीं आएगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा, ठीक है, ओके।